नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्णदत्त, पूर्व चिकित्सा मनोवैज्ञानिक, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ। आइए आज हम विचार साझा करते हैं आपके साथ निगेटिविटी वर्सेस पॉजिटिविटी पर। दरअसल ये हमारे विगत 10 वर्षों के अनुभवों पर आधारित एक बात है। एक छोटा सा प्रयोग करके देखा मैंने। विभिन्न कार्यक्रमों में जब पॉजिटिव मेंटल हेल्थ पे मेरा लेक्चर होता था तो प्रायः मैं लोगों से पूछता था कि समाज में पॉजिटिविटी ज़्यादा है या नेगेटिविटी। दूसरे शब्दों में, नेगेटिव लोग ज़्यादा हैं या पॉजिटिव। तो जो उसमें रिस्पॉन्सेस मिले वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अधिकांश लोगों ने यही कहा कि नेगेटिविटी ज़्यादा है। जब उसको संख्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करने को कहा गया तो किसी ने जब बहुत उदार होकर बोलने की कोशिश करी तो उसने कहा 50-50 यानी, और इसमें कौन लोग शामिल थे ये भी जानना जरूरी है। एक तो मेडिकोस, दूसरा वरिष्ठ अधिवक्ता, तीसरा वरिष्ठ शिक्षक, चौथा बैंक ऑफिसर्स। इन सभी के जो व्यू पॉइंट थे उसके आधार पे जो नतीजा निकला उसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो वो इस ढंग से होगा कि तकरीबन 65 से 70% लोग नेगेटिव हैं और 35 से 30% के करीब पॉजिटिव हैं। जैसा मैं कह रहा था कि जिन लोगों ने बहुत उदारतापूर्ण ढंग से कहा उन्होंने भी कहा 50-50 यानी आधे नेगेटिव हैं आधे पॉजिटिव हैं। और अधिकांश लोगों ने यह भी कहा कि 90% नेगेटिव हैं, 10% पॉजिटिव हैं। तो कुल मिला के नेगेटिविटी का प्रतिशत बहुत बढ़ा हुआ आया। अब मैं इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और उसका कारण ये है कि हमारा मन इस तरह का एक यंत्र है कि जो हम उसको फीड करते हैं, जो हम उसको देते रहते हैं, वो उसी तरीके की धारणा बना लेता है और उस धारणा के आधार पर ही अपने निर्णय देता है। पंच लाइन ये है कि नेगेटिविटी इज न्यूज़, पॉजिटिविटी इज नो न्यूज़। यही कारण है कि नेगेटिविटी हमारे संज्ञान में रहती है, पॉजिटिविटी नहीं रहती। मैं एक अगर उदाहरण दूं कि अगर आप किसी गरीब को खाना खिला देते हैं, किसी अंधे को सड़क पार कर देते हैं, तो ये आप अगर जीवन भर भी करते रहें तो कभी आप न्यूज़ चर्चा का विषय नहीं बनेंगे। लेकिन आप कुछ क्षण ही ऐसा कोई कार्य कर दें, मसलन सड़क पे जा कर के झगड़ा कर लें, किसी युवती को छेड़ दें, तो आप तुरंत आपकी फ़ोटो आ सकती है, आप न्यूज़ में आ जाएंगे। कारण स्पष्ट ये है कि जब आप कोई पॉजिटिव काम करते हैं तो उसमें खबर बनने लायक बात नहीं होती। कोई कहेगा कि भाई वो अच्छे से ढंग से ड्यूटी करते हैं, शांत ढंग से रहते हैं, वही बड़े अच्छे आदमी, बड़ी खुशी की बात है। इसमें खबर क्या है? खबर वही होती है जिसमें कुछ आकर्षण हो, कुछ चटपटापन हो, कुछ दाएं बाएं, कुछ उल्टी सीधी बात हो, तभी वो खबर बनती है। अब आइए इसको थोड़ा सा विश्लेषण करें तो और बात स्पष्ट होगी। एक संडे आप बैठ जाएं और आप ये तय करें कि आज मैं मालूम करूँगा कि निगेटिव खबरें कितनी हैं। आपने अखबार पढ़ा, कल्पना कर लेते हैं, मान लेते हैं कि अखबार में 150 खबरें निगेटिव मिली। कुछ पॉजिटिव भी होंगी लेकिन निश्चय करके उनका नंबर बहुत कम होगा। उनको आपने नोट कर लिया, टैली मार्क्स लगा दिए। फिर आप टीवी देख रहे हैं, टीवी में जो खबरें आ रही हैं उसमें जो नेगेटिव खबरें हैं उनको भी आपने नोट किया। जाहिर तौर पर कुछ तो कॉमन होंगी, लेकिन अगर इन सबको संकलित भी कर लें तो भी ये हमारा दावा है कि अधिक से अधिक 100-150 खबरों से ज़्यादा नहीं होंगी। अब इस संख्या को अगर 125 करोड़ जनसंख्या के अनुपात में निकालें, समाज के कुल जनसंख्या से इसका रेशियो निकालें तो कितना आएगा? बहुत कम। लेकिन फिर भी नेगेटिविटी क्यों छाई रहती है? उसका कारण है कि अखबार पढ़ते हैं तो वही नेगेटिव खबरें आती हैं, और अगर खबर देखते हैं तो फिर आजकल तो खबरों वाले चैनल हैं, एक खबर को ही वो दिन भर चलाते रहते हैं और उसका विश्लेषण करते रहते हैं।
तो जब भी आपकी नज़र पड़ती है, जब भी आप सुनते हैं, वही नेगेटिव बात सुनते हैं। तो मन इस तरीके से ये स्वीकार लेता है कि नेगेटिविटी समाज में बहुत अधिक है, जबकि ऐसा है नहीं। मैं एक और तथ्य साझा कर रहा हूँ इस बात को पुष्ट करने के लिए। करीब 15 वर्ष पूर्व एक घटना घटी थी कि संसद में एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था कि कुछ एमपीज पैसे लेकर के सवाल करते थे, और ये खबर हेडलाइन छपी थी। लगभग जिस भी फोरम पे मैंने ये बात रखी, सब ने कहा कि हाँ ये खबर मैंने पढ़ी है, ये खबर जानी है। लेकिन उसी के 1-2 रोज बाद उन एमपीज ने आपत्ति जताई थी लोकसभा में कि भाई वो टीम स्टिंग ऑपरेशन करने वाली तो मेरे पास भी आई थी, और मैंने उनको डांट के भगा दिया था। और गौरतलब है यहाँ पे ये बात कि इन एमपीज का नंबर उन एमपीज की तुलना में ज़्यादा था जिन्होंने पैसे लेके सवाल किए थे। ये खबर भी अखबार में छपी थी। तो लेकिन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये खबर बनने लायक बात है नहीं। अखबार के 3-4 पन्ने पे कहीं नीचे एक लाइन निकल गई। आज तक एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैंने ये खबर भी पढ़ी है कि जिन एमपीज ने पैसे लेके सवाल पूछने की बात कही थी, उनसे ज़्यादा बड़ा नंबर उन एमपीज का था जिन्होंने डांट के भगा दिया था। तो इससे जाहिर होता है कि हमारा मन ऐसा है, हमारे मन का स्वभाव ऐसा है कि जो बार बार वो सुनता है, जो बार बार वो देखता है, वो हमारे अवचेतन में बैठ जाता है। और जब भी उस तरह की बात आती है तो मन में यही आता है कि नेगेटिविटी ज़्यादा है। इसमें एक बात और जोड़ी जा सकती है कि आपके पर्सनल अनुभव भी जो होते हैं, तो मान लो कोई आपका कार्य है और किसी सरकारी विभाग से होना है, तो जब कार्य हो जाता है तो ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं होती है, आपके जहन में नहीं रहती, क्योंकि आपको लगता है वो तो नियम पूर्वक होना ही था, हो गया। लेकिन जब नहीं होता है, यानी उसमें कुछ नेगेटिविटी आती है, ये आपको हमेशा याद रहती है। तो नेगेटिविटी दोस्तों खबर है, इसलिए आपके संज्ञान में रहती है। पॉजिटिविटी खबर नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं रहती। पॉजिटिविटी तो खबर तब बनती है जब उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा हो। मसलन अभी हमने बात करी थी कि किसी को खाना खिला दें, किसी को रास्ता दिखा दें, ये खबर नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप अपना जीवन सामाजिक कार्य में झोंक देते हैं जाहिर तौर पे, तब आप खबर बनेंगे। तो पॉजिटिव खबर बनने के लिए एक बहुत बड़े स्तर का कार्य आपको करना पड़ता है। लेकिन नेगेटिविटी, जैसा कि आप जानते हैं, चूँकि ये खबर है तो छोटी सी बात भी तुरंत सुर्खियों में आती है। और उन सभी फोरम में जहाँ मैंने ये चर्चा करी, उन सब ने बाद में माना कि सर आप सही कहते हैं, रेशियो उलट होना चाहिए, यानी कि 90% करीब पॉजिटिव लोग हैं, मुश्किल से 10% ही नेगेटिव होंगे। हाँ, यहाँ एक बात गौरतलब है, वो ये कि जो अच्छे लोग होते हैं, ठीक लोग होते हैं, पॉजिटिव लोग होते हैं, वो प्रायः शांत होते हैं, यानी किसी पचड़ों में, किसी मामले में वो पड़ना नहीं चाहते। ये भी एक बड़ा कारण है। इसको नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत अच्छे ढंग से कहा है। उसने कहा है, वर्ल्ड सफर्स ए लॉट नॉट बिकॉज ऑफ द वायलेंस ऑफ बैड पीपल बट बिकॉज ऑफ द साइलेंस ऑफ गुड पीपल। क्योंकि जो अच्छे लोग प्राय शांत रहते हैं, किसी मसले में पड़ना नहीं चाहते, अच्छे तो हैं लेकिन इनिशिएट नहीं करते, आगे बढ़ के सामने नहीं आते। तो इसलिए वो उनका कृतित्व या उनका स्वभाव या उनकी वृत्तियां पता ही नहीं चल पाती समाज में। प्रसंगवश एक बात मैं इसी में और जोड़ना चाहता हूँ, वो इसलिए आवश्यक है जिससे कि मन के स्वभाव को थोड़ा समझ करें, क्योंकि मन कई बार हमारा संकीर्णता से सोचता है, उसका जितना दायरा होता है उसी के आसपास वो देखता है। जैसे एक मुझे याद आ रहा है, एक संगोष्ठी में पॉजिटिव मेंटल हेल्थ पे मैं चर्चा कर रहा था, तो किसी प्रोफेसर ने ये सवाल उठाया कि समाज में निपोटिज्म बहुत है, भाई भतीजावाद बहुत है, लोग जिनके अच्छे पदों पे होते हैं वो उनकी सिफारिश कर देते हैं, इसलिए फेयर ढंग से चीज़ें हो नहीं पाती। मैंने कहा कि आप 5 मिनट में आप अपनी ओपिनियन बदलेंगे। मैंने उनको उदाहरण दिया कि आप मुझे कृपया ये बताएं कि इस पे बाकायदे सर्वे हैं, साइंटिफिक सर्वे हुए हैं कि जो बच्चे झुग्गी झोपड़ी में पैदा होते हैं उनकी भी IQ लेवल, उनकी भी इंटेलिजेंस सामान्य लोगों के समकक्ष पाई गई, तो उनका क्या कसूर है?
दे आर ऑल्सो इक्वली इंटेलिजेंट, लेकिन वो बेचारे तो स्कूल ही नहीं जा पाए। अगर कुछ गए तो 2-4 दर्जे के पास पढ़ाई छूट गई। तो उनका क्या कसूर है? मात्र यही तो कि वो ऐसे घर में उनका जन्म हुआ था कि जिसकी वजह से उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हो सकी। और हम सब लोग भाग्यशाली थे ऐसे परिवारों में जन्मे कि हमारी शिक्षा दीक्षा हो गई। अब अगर इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो जो बहुत लोअर स्टेटा में जन्मा वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सका, हम मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे इसलिए हम पढ़ाई लिखाई कर सके, तो जो हम सब लोगों से भी ज़्यादा भाग्यशाली परिवार में जन्मा, चाहे वो पैसे से, एजुकेशन से या राजनीतिक स्तर पे, अगर किसी बच्चे का जन्म किसी मंत्री जी के परिवार में होता है, किसी वरिष्ठ IAS अधिकारी के परिवार में होता है, तो जाहिर तौर पे क्या वो हमसे थोड़ा अधिक भाग्यशाली नहीं हुआ? क्योंकि जो निम्न परिवार में जन्मा है उसको तो हम यही कह के तो टाल देते हैं कि भाई उसका भाग्य, वो ऐसे परिवार में जन्मा इसलिए वो विकसित नहीं हो पाया। तो फिर यही क्लास तो उधर भी लागू होता है। मेरा आशय ये नहीं है कि नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया जाए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि इस बात को समूल मिटाया नहीं जा सकता। अगर कोई व्यक्ति किसी को जान रहा है, कोई व्यक्ति किसी से परिचित है, इसका एक ह्यूमन नेचर है कि इसका कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। मसलन एक स्टूडेंट है और मैंने बस सिर्फ उसको कहीं देखा है, किसी सेमिनार में, किसी कॉन्फ्रेंस में, बस सिर्फ उसमें परिचित हूँ। और कल्पना करें किसी सिलेक्शन कमेटी में बैठा हूँ और 4 लोग समान स्तर के हैं और उसमें से एक बच्चे को आप जान रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हो, तो जिसको आप जान रहे हैं उसको रख लेंगे। जबकि इसमें कहीं आपने कोई ऐसा नहीं है कि कोई उससे डील हुई है या इससे कोई आपको लाभ होने जा रहा है। ये ह्यूमन नेचर है, जिसको आप जान रहे हैं उसको इस बात का लाभ मिल जाएगा। आशय ये है कि ये मानव स्वभाव है कि अगर कोई किसी को जान रहा है तो कुछ न कुछ उसको इस बात का लाभ हो जाएगा। यहाँ जो ये बात कहने का आशय था, वो आशय ये था कि मन हमारा संकुचित दायरे में सोचता है, इसलिए जब भी हम कोई धारणा बनाएं या कोई जनरलाइजेशन करें तो थोड़ा हमें व्यापकता से सोचना चाहिए। सिक्के के एक ही पहलू को नहीं देखना चाहिए, दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए। जैसे कि हम ये तो कहेंगे कि दूसरे व्यक्ति की सिफारिश हो गई तो वो आगे बढ़ गया, लेकिन ये कभी नहीं सोचेंगे कि जो हमारी जैसी प्रतिभा का था और आर्थिक स्तर की वजह से उसको ये उसकी शिक्षा दीक्षा और प्रशिक्षण नहीं हो सका, ये बात हमारे संज्ञान में कभी नहीं आई है, या इस मुद्दे को हम कभी नहीं उठाएंगे। अर्थात हमें अपने मन के स्वभाव के बारे में जागरूक होना चाहिए, जिससे कि हम त्वरित या अपने सीमित अनुभवों के आधार पे धारणाएं न बनाएं। ऐसा कभी नहीं है कि समाज में पॉजिटिविटी कम हो, नेगेटिविटी ज़्यादा हो। इसके उलट है, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी बहुत कम है। ये बात फ़र्क है कि नेगेटिविटी हमारी नज़र में रहती है और उसका कारण ये है कि नेगेटिविटी इज़ न्यूज़, पॉजिटिविटी इज़ नो न्यूज़। धन्यवाद।